नमस्कार। आज हम आदतों की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। कैसे ये छोटी छोटी चीजें जो हम लगभग रोज ही करते हैं हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। हमारे पास एक किताब है, आदतें जो जिंदगी बदल दें। इसके कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। इसमें कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। एक लड़का है, बड़े जोश में लक्ष्य बनाता है। रोज जिम जाना है, घंटों पढ़ना है, फोन कम चलाना है। लेकिन होता क्या है? हाँ, वही होता है जो अक्सर होता है। 2 दिन का जोश और फिर सब ढक के 3 पात, हिम्मत जवाब दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, एटॉमिक हैबिट्स, और वहां उसे एक बड़ी सीधी सादी सी पर गहरी सच्चाई मिलती है। हाँ, और वो सच्चाई ये थी कि भाई सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आप जिंदगी नहीं बदल सकते। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि आपको लक्ष्यों से ज्यादा एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम? हाँ, सिस्टम मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उसे पाने के लिए रोज क्या करते हैं। वो छोटी लगातार की जाने वाली चीजें। अच्छा, तो मतलब लक्ष्य बनाना बेकार है? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बड़े लक्ष्य रखो, ऊंचा सोचो। नहीं नहीं, बेकार नहीं है। देखिए, लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, वो जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लक्ष्य अक्सर नतीजों पर टिके होते हैं और नतीजों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। सिस्टम जो है वो प्रक्रिया पर ध्यान देता है, उन छोटी आदतों पर जिन्हें हम रोज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लक्ष्य हो सकता है मुझे एक किताब लिखनी है। हाँ। सिस्टम होगा मैं रोज सुबह आधा घंटा लिखूंगी। अच्छा। सिस्टम ही आपको लक्ष्य तक ले जाता है, वो भी लगातार। ये बात तो सोचने वाली है। सिस्टम पर फोकस। और किताब में एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। अभी सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है ना, मतलब 1% से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, पहली बार सुनने में लगता है कि अरे 1% क्या होता है, कुछ भी नहीं। पर यहीं पर लेखक का तर्क बड़ा शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि ये 1% सुधार रोज जुड़ता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बैंक में। हाँ। वैसे ही अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप जहाँ से शुरू हुए थे उससे लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सच में 37 गुना? हाँ, ये छोटी शुरुआत की वो कहते हैं ना चक्रवर्ती ताकत है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज 1% खराब होना आपको लगभग 0 पर ले आता है। अरे वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। तो वो लड़का जिसकी कहानी हम पढ़ रहे थे, उसने ये 1% वाला आइडिया और सिस्टम वाला फंडा अपनी जिंदगी में कैसे उतारा? खासकर वो जिम जाने वाली आदत, वो तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ, उसने बहुत चालाकी से काम लिया। बड़े बड़े वादे नहीं किए खुद से। उसने नियम को एकदम छोटा, एकदम आसान बना दिया। जिम जाने के लिए उसका नियम था, मैं रोज शाम को बस अपने जिम के जूते पहनकर दरवाजे तक जाऊंगा। बस जूते पहन के दरवाजे तक, जिम नहीं जाना? हाँ, बस इतना ही। जिम जाने की, वर्जिश करने की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाना। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे वो जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना शुरू करने की, वो आलस, वो झिझक, वो खत्म हो गई। अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाना। एक बार जूते पहन लिए, दरवाजे तक पहुंच गए, तो फिर काफी उम्मीद है कि आप सोचेंगे अरे अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो चलो चली जाती हूँ जिम। अच्छा, मनोवैज्ञानिक ट्रिक है ये तो। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये छोटी सी क्रिया रोज करते करते आदत बन गई और फिर वो सच में जिम जाने लगा। इसे कहते हैं फ्रिक्शन कम करना, शुरुआत को आसान बनाना। बढ़िया तरीका है। और वो फोन का इस्तेमाल कम करना था उसे, उसके लिए क्या सिस्टम बनाया? वहाँ भी वही तरीका, बड़े संकल्प नहीं, माहौल में छोटे बदलाव। सामग्री बताती है कि उसने सबसे पहले तो सारे फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दिए ताकि फोन बार बार ध्यान न खींचे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर उसने फोन को अपने बेडरूम में चार्ज करना बंद कर दिया, उसे दूसरे कमरे में रखना शुरू किया रात को। अच्छा। तो ये छोटे बदलाव थे, पर इन्होंने फोन उठाने की जो एक तलब होती है और जो आसानी होती है, दोनों को कम कर दिया। सिस्टम अपना काम कर रहा था। एक और बात जो इन अंशों में मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी वो ये कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं है, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। मतलब हम जो रोज करते हैं वही हम बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिर्फ बाहर का व्यवहार बदलने की बात नहीं है,
किताब का तर्क है कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप असल में खुद को एक वोट दे रहे होते हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे जब उस लड़के ने रोज जूते पहने तो वो सिर्फ जूते नहीं पहन रहा था, वो खुद को सबूत दे रहा था कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूँ। धीरे धीरे उसकी जो सेल्फ इमेज है, उसकी पहचान, वो बदलने लगी। ये तो बहुत गहरी बात है। और कहानी का अंत जैसा हमने पढ़ा वो काफी प्रेरणा देता है। वही लड़का जो पहले 2 दिन में हिम्मत हार जाता था, आज एक सफल व्यवसायी है, फिट है, काफी अनुशासित है। जाहिर है लोग उससे पूछते होंगे कि भाई ये सब कैसे किया? और किताब के अनुसार उसका जवाब बड़ा ही सरल था, हैरान करने वाला सरल। उसने कहा, मैं बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता रहा। बस इतना? हाँ, कोई जादू नहीं, कोई रातों रात वाला बदलाव नहीं, बस वो लगातार रोजाना वाला 1% सुधार। सफलता असल में छोटे लगातार किए गए प्रयासों का जोड़ है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही लगती है कि बड़े ड्रामेटिक बदलावों के पीछे भागने से अच्छा है छोटी लगातार निभाई जा सकने वाली आदतें बनाना, वो ज्यादा असरदार हैं। बिल्कुल, सिस्टम पर ध्यान देना, मंजिल पर नजर रखते हुए। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, अगर कोई अपनी जिंदगी में सचमुच कोई बदलाव लाना चाहता है तो वो सबसे छोटा, सबसे आसान पहला कदम या पहली आदत कौन सी हो सकती है जिसे वो आज अभी के अभी अपना सकता है? शायद सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान करना, या सुबह उठकर बस 1 गिलास पानी पीना। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है ना।